कि रज्जौ यथा हेर भ्रमा, इस भ्रम को मिटाएं। संसार में अधिकांश कठिनाइयां भ्रम के कारण ही उत्पन्न होती हैं। भ्रम हो जाने के कारण राष्ट्रों में युद्ध हो जाते हैं। भ्रम होने के कारण परिवारों में दीवारें बन जाती हैं। भ्रम होने के कारण बहुत ही अच्छे प्रिय संबंधों में कहीं न कहीं मतभेद होने के कारण विच्छेद हो जाता है। और भ्रम होने के कारण जीव जो ब्रह्म ही है, जीवो ब्रह्मैव न परहा, भगवान आदि शंकराचार्य का सिद्धांत, वेदांत का सिद्धांत, ऋषियों का सिद्धांत, ये जीव अपने को सीमित मानकर अपने उस व्यापक तत्व से भिन्न हो जाता है। अर्थस्य निश्चयो दृष्टो विचारेण हितोक्तितः न स्नानेन न दानेन प्राणायाम शतेन च। प्राणायाम शतेन वा, भगवान आदि शंकराचार्य अपने कर्मकांड के द्वारा समर्थित बहुत सारी वस्तुएं हैं, उनका सम्मान तो करते हैं, क्योंकि भगवान आदि शंकराचार्य सनातन धर्म की परंपराओं के प्रस्थापन के लिए अवतरित हुए, इसलिए वो उनकी निंदा करेंगे ऐसा तो कभी सोचना ही नहीं चाहिए। उनको हीन बताएंगे ऐसा भी विचार करना नहीं चाहिए। लेकिन कई बार हम सबको ऐसा ही लगता है कि स्नान मात्र से ही हो जाएगा सब। वर्षों तक आदमी अपने आचरण को शुद्ध नहीं करेगा, लेकिन एक बार जब कुंभ का मेला लगा तब सब लोग कहते चलो त्रिवेणी में गोता लगाया है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और करोड़ों लोग स्नान करने के लिए जाते हैं। निश्चित रूप से उसमें जो तपश्चर्या होती है, मार्ग में जो कठिनाइयां होती हैं, उन सबको सहन करने के कारण थोड़ी शुद्धि मिलती है। स्नान का भी अपना प्रभाव है ही, लेकिन यदि केवल स्नान मात्र से कोई विचार करे कि उसको आत्मदर्शन हो जाएगा तो यह संभव नहीं है। कबीर जैसे लोगों ने तो बहुत कठोर बात कही, भगवान आदि शंकराचार्य ने वैसा नहीं कहा। यदि किसी सन्यासी ने कहा कि मुझे संन्यास्त के चिन्हों को धारण करने मात्र से ही आत्मज्ञान हो जाएगा और मैं मुंडित केश हो गया हूं, तो कबीर ने कहा कि मुंडन कराने से यदि ज्ञान होता हो तो जो भेड़ है उसका तो मुंडन वर्ष में 2 बार कराया जाता है, उसको ज्ञान क्यों नहीं हुआ। कबीर ने कहा यदि केवल स्नान करने मात्र से ही ज्ञान मिल जाता हो, जल का आश्रय लेने से मिल जाता हो, तो वो मछलियां जो रात दिन गंगा में स्नान में रत रहती हैं, उनको ब्रह्म ज्ञान क्यों नहीं होता। कबीर ने कुछ कठोर भाषा का प्रयोग किया। भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं उसका महात्म्य है, लेकिन केवल स्नान के द्वारा और केवल दान के द्वारा व्यक्ति उस आत्मा का दर्शन नहीं कर सकेगा। केवल व्यायाम के द्वारा, प्राणायाम व्यायाम है, प्राणों की धारणा करना योग का योग की एक विधा है, लेकिन केवल प्राणायाम के द्वारा ही आत्मदर्शन हो जाएगा ये संभव नहीं। क्योंकि कई अच्छे ऐसे लोग मिलते हैं जो प्राणों के ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं। मुझे एक ऐसे महापुरुष के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। संभवतः आप में से जब लोग कभी अमेरिका गए होंगे, स्वामी राम का नाम सुना होगा, जिन्होंने बड़ा उपकार का काम किया। बाद में 200 करोड़ रुपए का एक हॉस्पिटल जॉली ग्रांट देहरादून में बना के गए। लेकिन बड़ी कठिनाई मैंने स्वामी जी से स्वयं पूछा कि महाराज आपको तो कभी क्रोध नहीं आता होगा, आपके मन में तो कभी कामना नहीं जगती होगी। बड़े सरल महापुरुष थे, 3-4 वर्ष पूर्व ही उनका शरीर शांत हुआ। उन्होंने कहा भाई ऐसा है, प्राणायाम का मैंने अभ्यास किया है, लेकिन मेरी दुर्बलता है। बड़े सरल महापुरुष थे, इसलिए उन्होंने कहा कि मेरी तो बड़ी कठिनाई है कि मैं अपने एक व्यसन को नहीं छोड़ पाया। आत्मदर्शी होना तो बड़ी अच्छी बात है, प्रयत्न मैंने किए, लेकिन अमेरिका में रहने के कारण उनको धूम्रपान की आदत पड़ गई थी, इसलिए 1-2 बार उनको वो करना पड़ता था। उन्होंने कहा प्राणायाम मात्र से आत्मदर्शन नहीं होता, क्योंकि मैं इसका प्रत्यक्ष प्रमाण। उनका यश इसलिए हुआ कि उन्होंने कहा था कि 72 घंटे तक आप मुझे किसी ग्लास के बॉक्स में बंद कर दीजिए और मैं प्राणायाम करके बैठ जाऊंगा। बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर्स आए, वैज्ञानिक आए, उनको एक बहुत बड़ा ग्लास का बॉक्स बनाया गया। स्वामी जी उसमें पद्मासन लगा के बैठ गए, आंखें बंद कर ली, 72 घंटे तक प्राणायाम किया। ये प्रमाण पिछली 20वीं शताब्दी में 20 वर्ष पहले का है और लाइव
प्रोग्राम, वहां के सारे टेलीविजन पर लोगों ने देखा। स्वामी जी का इतना प्रभाव हुआ, पेंसिल्वानिया में 1 माइल का आश्रम बन गया, करोड़ों डॉलर आए। योग के ऊपर लिखे हुए उनके ग्रंथों का इतना पब्लिकेशन हुआ कि लोगों ने $100 की पुस्तक खरीदी। आज जब ये श्लोक पढ़ने लगा तो मुझे ऐसा लगा कि प्राणायाम शतेन हुआ। प्राणायाम मात्र करने से कोई व्यक्ति आत्मदर्शन नहीं कर पाएगा। शक्ति तो मिल जाएगी, यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, लेकिन जो जीवन का परम लक्ष्य है उसे वो प्राप्त नहीं कर सकेगा। उस महापुरुष के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं उनके साथ बैठा, बातचीत की, जिज्ञासु बनकर उनके अनुभव जानने का यत्न किया। तो उन्होंने कहा प्राणायाम का लाभ है। आज 80 वर्ष की आयु में भी देखिए, अब मैं 50 या 55 वर्ष का दिखता हूं। बाद में अचानक किसी रोग के कारण उनका शरीर शांत हो गया, एक अलग बात। वो तो संसार में जो आया है, जातस्य हि ध्रुव मृत्यु, जो संसार में उत्पन्न हुआ उसकी मृत्यु तो निश्चित होती होती। इसलिए भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं कि कर्मकांड के ऊपर विश्वास रखते हुए भी कर्म से उपासना और उपासना से ज्ञान, इन सोपानों पर बढ़ने का व्यक्ति को निरंतर प्रयत्न करना चाहिए।